साथियों, अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे भाई साहब हैं रूपेंद्र सामरिया जी, जो एटाई से हैं, हमारे ही जिले के हैं। उनकी एक वीडियो देखी, उससे पहले भी उनकी एक वीडियो आई थी। और मतलब वीडियो तो रिकॉर्डिंग वगैरह और वीडियो वगैरह बहुत सारे भाइयों ने हमारे उन्हें बनाई है। अच्छी बात है, बनानी चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो भी विवाद था, इस विवाद में संजीव शास्त्री ने एक कदम उठाया, और वो एक कदम इतना बढ़िया उठाया कि ये जो मतलब आपस में सवाल जवाब कर रहे हो, इससे क्या फायदा है। आइए प्रतियोगिता रखते हैं, उसमें आप लोगों का सम्मान करेंगे। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, लेकिन वहां पर आज कोई भी नहीं पहुंचा। ठीक है, अब हमारे जो रूपेंद्र सामरिया जी हैं, उनके लिए एक कहनावत ये है, मतलब उन्होंने जिन बातों को कहा, उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगा कि वो एक तरीके से क्या बिल्कुल मतलब खुल के ही उनके खिलाफत में हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस चीज को भी रखा है कि वो अपने यहाँ पर प्रतियोगिता को रखेंगे। अच्छी बात है, आपको रखनी चाहिए और संजीव शास्त्री को पहुंचना चाहिए, अच्छी बात है। भाई साहब, एक निवेदन ये करूंगा कि आज के दिन का जो प्रोग्राम रखा था संजीव शास्त्री ने, वहां पर तुम्हारे ये जितने भी तीनों कथावाचक हैं, ये क्यों नहीं पहुंचे। इन्होंने अपनी अपनी विडंबनाएं बनाई कि वहां पर सरकारी काम होना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अच्छी बात है। और लोगों ने ये भी कहा कि कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है या कोई गुरुकुल नहीं है। संजीव शास्त्री होते कौन है, और राजेश शास्त्री जी और मनीष शास्त्री जी उनसे बड़े हैं, तो वो कैसे सवाल कर सकते। मतलब मेन मुद्दा जो यहाँ पर बना सर, वो मेन मुद्दा ये बना कि संजीव शास्त्री वही उम्र में छोटे हैं, तो वो सवाल नहीं कर सकते हैं। विपिन शास्त्री हेमराज शास्त्री के से छोटे हैं, तो उनकी क्या औकात है कि वो हेमराज शास्त्री जी से सवाल करें। और हेमराज शास्त्री जी जो जितना इनके अंदर ज्ञान है, उतने ये जूती के बराबर भी नहीं है। और अब मैं बात करूंगा जो हमारे विपिन सामरिया जी हैं, ये पहले शास्त्र मतलब इन्होंने कथावाचक की लाइन में कदम रखा, लेकिन शायद वहां पर ये चल नहीं पाए, या कुछ भी मतलब कुछ भी पर्सनल लेने की रही होगी भैया की, इन्होंने शायद छोड़ दिया या उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ भी हो भैया, पर्सनल है। और उसके बाद में अब भैया ड्राइवर हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वीडियो वगैरह बनाते हैं, धर्म की आवाज को उठाते हैं। अब वो धर्म है अधर्म है ये जनता जानती है। राजेश शास्त्री जी के ये शिष्य हैं, जैसा इन्होंने बताया। तो भैया आप मेरे खिलाफ जो भी बोलो, आराम से बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कृपया करके फोन वगैरह करेंगे ना, ऐसी धमकी वगैरह और ये चीज तो मत दीजिए, क्योंकि हम भी एटा से हैं और शायद है कि धमकियों से कुछ होता नहीं है। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सपोर्टर है, कोई भी हो, क्योंकि राजेश शास्त्री जी ने हमने उनके पास कॉल किया, उन्होंने जो वीडियो डाली थी जूता है दमदार, उस गाने में जो द्वापर योग वाली जो बात कही किसी हमारे राजेश भैया ने, उसके लिए हमने वीडियो बनाई, मतलब कॉल किया और उनसे अपनी शंका को रखा कि शास्त्री जी अंदर अर्जुन जी तो नहीं थे, युधिष्ठिर जी थे, हमने ऐसा पढ़ा है। तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और उल्टा सीधा हमको गाली देने लग गए। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी है 16 मिनट की, जिसमें उन्होंने गालियां 13 मिनट की है, एक 2.5 मिनट की है, एक है 1 मिनट और शायद 36 सेकंड की, और जिसमें के भरपूर गालियां हैं सर। मैं सुबह के टाइम पर सो रहा था, उन वीडियो को मैंने डाला और राजेश भैया का हमारे पास फोन आया, हमारे घर पे भी हमारे पिताजी के पास गया, तो उन्होंने माफी मांगी और उनका हमने सम्मान किया कि उन्होंने हमें भतीजा कहा है, और भतीजे के नाते हमने उनकी वीडियो को प्राइवेट किया, हमने नहीं डाली, हमने प्राइवेट वीडियो को कर दिया। अगर संजीव शास्त्री ने किसी प्रतियोगिता को रोका, चलो ठीक है प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन इन तीनों लोगों के जवाब क्या होने से चाहिए थे संजीव भैया, वो क्या रूपेंद्र भैया, मैं आपको बताना अपनी इच्छा से बताना चाह रहा हूँ। अगर ये लोग तीनों इस बात को कहते हैं कि संजीव शास्त्री आप इस चीज को प्रतियोगिता का नाम दे करके इसको एक शास्त्रार्थ का विषय बनाइए, जनता इनको और बड़ा विद्वान समझती। दूसरी बात, कोई लिख रहा है अपने आप को झटका स्टार, कोई लिख रहा है महाराज, कोई लिख रहा है सम्राट, कोई कुछ लिख रहा है। सर झटका स्टार का क्या मतलब है, महाराज का क्या मतलब, महाराज की उपाधि ये लोग बता नहीं सकते हैं। महाराज की अगर ये उपाधि जो है वो बता सकते हैं क्या मुझे। सम्राट कोई लिख रहा है, सम्राट की क्या उपाधि है, सम्राट का मतलब क्या होता है, सम्राट कौन व्यक्ति लगा सकता है, आप बता दीजिए हमें। और आपने जो बात कही कि 18 प्राण होते हैं, हम प्रसन्नों को रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, जनता जनार्दन के होंगे। तो संजीव शास्त्री ने जिन प्रसन्नों की बात की, वो भागवत की बात की कि मैं भागवत में से प्रसन्नों को रखूंगा, उनकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप जाकर के एक बार पुनः देखें कि उन्होंने भागवत की बात की, और भागवत सभी लोग कहते हैं इसलिए उन्होंने भागवत की बात की।
और ये बिल्कुल होनी चाहिए। आपको अगर प्रश्न पूछने किसी से पूछवाने तो एक किसी भी ग्रंथ का पुराण का नाम कोट कीजिए कि हम इसमें से सवालों को पूछेंगे, ये चीज जायज है। लेकिन आपने जो बात कही कि हम प्रश्नों को रखेंगे, कहीं से भी रख सकते हैं, ये कहीं से भी तो आपने ऐसा शब्द तो नहीं कहे, लेकिन आपने जिस हिसाब से कहा वो प्रश्नों को रखेंगे क्योंकि ज्ञान बहुत है, ये आपने इस चीज को कहा। तो ये चीज तो मुझे देखिए बिल्कुल गलत लगती है। अगर आपको प्रश्न करने, जनता जनार्दन को करने, 18 पुराण में से किसी भी एक पुराण का नाम कोट कीजिए। 6 शास्त्र हैं, उनमें से एक शास्त्र का नाम कोट कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक किसी भी पुराण ग्रंथ का नाम कोट कीजिए कि इसमें से हम इस चीज को रखेंगे और इसमें से ये हमारे सवालों के जवाब दें। दूसरी चीज, अब आपकी बात आ गई कल वाली जो लाइव में किसी ने आज दोपहर वाली लाइव में बोला था कि रूपेंद्र सामरिया का तो घर भी मकान अच्छा सा नहीं पका है। इस बारे में आप लोगों ने जो कहा कि संजीव शास्त्री ने बोला, सर मैंने पूरा लाइव में मैं जोड़ा था, ठीक है, और शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी होगी और वो वीडियो भी उनके पास पड़ी होगी, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी उसमें नहीं कहा, ठीक है। जिस प्रकार से आपने कहा कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा कि आपका एक कमरा है, तो ये सर ये पर्सनल लेके क्यों जा रहे हो, उसमें कुछ निकल नहीं रहा है। दूसरी चीज, आप महाभारत सम्राट को बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, आप उनको बुलाइए, विशेष शास्त्री जी का, तो आपको ये तो पता है कि उनके गुरु के नाम, लेकिन आपने इस चीज को डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला, ये तो मुझे भी पता है, सबको पता है। तो विशेष शास्त्री जी जो है उनको हम भी सुनते हैं, हम तो भाई देखो सबको सुनते हैं, ठीक है, हम किसी में बुराई नहीं ढूंढते, नहीं हमने ढूंढी है। लेकिन हाँ, व्यास मंच पर बैठ करके शास्त्री हो, कथावाचका हो, कोई भी हो, फूहड़ता, नौटंकी, अश्लीलता वाली गाने, ऐसी चीजों को कोई भी हरकत करता है तो मैं उसके बारे में खुल के बोलता हूँ। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा स्टार हो, मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने धर्म के लिए और जो जिन मतलब संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका सीधा मेरा उद्देश्य यही है। आर्य समाज वालों का से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका मेरा सीधा सिद्धांत है कि बिना मतलब में किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, आपको धर्म के लिए बोलना है। तो मैं धर्म के लिए ही बोलता हूँ। अपने घर में ही जब आग लगी हो तो दूसरे की नहीं बुझाओ, दूसरे की बातें बुझाओ, पहले अपनी बुझाओ। तो हम पहले अपने ही घर की शास्त्री जो हमारे उत्तर प्रदेश में जितने मतलब ये जिला या स्टेट के जितने भी हैं, जब तक हमारे ही लोग नहीं सुधरेंगे तब तक हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दूसरी चीज, इन्होंने कहा था कि योगेंद्र योगी के बारे में, तो भाई देखो योगी जी इसमें इन्वॉल्व है नहीं, पहली चीज, ठीक है। आपने किसी भी ऐसी क्लिप बताई है जिसमें योगेंद्र योगी इन्वॉल्व है। फिर आपने कहा कि वो कोई शास्त्री नहीं है। सर शास्त्री तो कोई भी नहीं है, आजकल ये कोई लगा कर घूम रहा है शास्त्री, इनके पास कोई डिग्री है, कोई प्रूफ है इनके पास कि हम शास्त्री हैं, फिर क्यों लगा रहा है, सही है ना। अब मनीष शास्त्री जी हैं, हमारे बड़े भ्राता समान है, सम्मान है उनका, बड़े भाई का, और उनके लिए भी मतलब उसमें रखा गया था, तो वो भी शायद नहीं आए। विपिन शास्त्री जो अपने आप को महाराज कहते हैं वो भी नहीं आए, और उन्होंने जिस प्रकार से चैलेंज किया या फुहड़तापंथी दिखाई सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल गलत है। और जो प्रश्नों को रखा कि 4 प्रश्न है हमारे, तुम किसी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो विपिन जी, मैं आपके लिए कह रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो, ठीक है। वो डायरी आपने बना के रख लिया, उसमें से पूछते रहते हो, ये आपकी केवल मूर्खता है, उससे के अलावा कुछ नहीं है। जब आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हुई, संजीव शास्त्री ने आपको आप कह के संबोधित किया, लेकिन आप तू तड़ाक पर आएंगे, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे राजेश भैया हैं, उनकी आए दिन ऐसी क्लिपें आती रहती हैं रिकॉर्डिंग वगैरह के, वो गाली वगैरह दे रहे हैं, भाई उनका पर्सनल है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कभी भी गाली गलौज ऐसी बातों को बिल्कुल भी नहीं कहेगा, ठीक है। और रूपेंद्र भैया, आप जिस प्रकार से इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट या ऐसी चीजों को कह रहे हैं, तो आपको धर्म की बातों को कहना चाहिए, अधर्म में को आपको साथ नहीं देना चाहिए। आपको अधर्म का साथ देना नहीं चाहिए। और आपने जो प्रतियोगिता रखी है उसके लिए आप किसी न किसी एक ग्रंथ का नाम कोट कीजिए कि इससे हम संबंधित प्रश्नों को रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जायज होगा। और मैं नहीं कहूंगा भाई कि वो आएंगे या नहीं आएंगे या मैं भेजूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, देखो आए या ना आए, आज भी कोई नहीं आया और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोला। लेकिन आपकी एक वो वाली क्लिप देखी, आज वाली क्लिप देखी, अभी लगभग 1 घंटा 2 घंटा पहले आई, तो मुझे आपकी बातों से मतलब कुछ मैं वाली फीलिंग आई, अहंकार वाली फीलिंग कि आप किस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपका सम्मान है भैया, और आपका जितनी भी जनता है आपको सुनती है, आपका सम्मान करती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए,
कि ये बात है कि वो बात है, और जिस हिसाब से बोला, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो आपने बोला ही है। और रूपेंद्र जी जो है हमारे एटाई से ही हैं, बड़े भाई हैं हमारे, सम्मान है आपका। लेकिन आप धर्म की बातों को कहिए तो आपको मुझे लगता है कि हम भी समर्थन दें। हमारे जैसे और भी कट्टर सनातनी भाई हैं, चाहे वो फिर पूरी इंडिया के, पूरे भारत में कहीं से भी हैं, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा, इस बात को हम कहना चाहेंगे। और इस प्रतियोगिता में जो लोग नहीं आए, ठीक है, लोगों ने कहा कि अरे योगी जी ये करा रहे हैं या वो पारस करा रहे हैं या ये करा रहे हैं, तो सर मेरा तो एक ही निवेदन है कि योगी, रही बात योगेंद्र योगी जी की, तो देखिए टक्कर लेने के लिए होना चाहिए और एक व्यक्ति वो सामने खड़ा है, योगेंद्र योगी जी सामने खड़े हैं। अगर किसी में दम हो तो वो आ जाए, ले लेकर टक्कर, बजाने में, गाने में, ज्ञान में, किसी में भी ले ले। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने उनको सुना है, पढ़ा है, जहाँ तक उनको समझा है, वहां तक मुझे नहीं लगता कि उनके सामने कोई आएगा। क्योंकि एक संजीव शास्त्री जी के ने जो रखा ही प्रतियोगिता, आपने कहा कि संजीव शास्त्री जी का हक नहीं बनता है, तो मेरा एक ही सवाल है, सुखदेव जी की उम्र छोटी थी, उनको सभी ने प्रणाम किया, ठीक है। तो ज्ञान चाहे छोटे बच्चे से मिले या बड़े बूढ़े से मिले, बात भाई ज्ञान की होती है, ना कि उम्र की, ठीक है। कि आप उनसे छोटे हैं या बड़े हैं, तो ये तो बात आपकी जमीन है। विपिन शास्त्री हैं, किसी को भी फोन कर देंगे कि ये बात है, वो बात है। अरे भाई तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है, तुम्हें खुद नहीं है, तुम खुद होश में नहीं हो भाई, तुम खुद होश में नहीं हो, और बात कर रहे हो दूसरे लोगों की। कभी हेमराज शास्त्री के पास फोन लगाएंगे, और आपने अब तक फोन लगाया, वो आपसे उम्र में बड़े ही हैं, ठीक है। राजेश शास्त्री जी हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को गालियां दी, हमें भी दी हैं, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हमने वीडियो को डाला, रिकॉर्डिंग डाली, अपलोड की, उनका फोन आया हमारे पास, माफी मांगी, वो लगभग 54 मिनट की रिकॉर्डिंग है। हमारे पिताजी के पास फोन किया, वो 16 मिनट की रिकॉर्डिंग है, माफी मांगी, उसमें हमारा वार्तालाप भी हुआ, कोई प्रसंग भी हमारा छिड़ा जिसमें हमने अपनी राय बताई, और उसमें हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, वो भी बताया, कहाँ से पढ़ा है, जो क्या क्या पढ़ा है राजेश शास्त्री जी को, तो वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अगर आपको सुननी हो तो अच्छी बात है। रही बात हमारे जो महाभारत सम्राट, में तो नहीं कहूंगा सर, देखो महाभारत सम्राट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि महाभारत सम्राट अगर मैं कहूंगा कि महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी, तो मुझे लगता है कि मैं खुद भगवान वेद व्यास का अपमान कर रहा हूं। क्योंकि भगवान वेद व्यास से बड़े ज्ञानी तो नहीं है आजकल कोई भी, आजकल का नहीं हो सकता है कभी भी कोई व्यक्ति। तो भगवान वेद व्यास ने महाभारत को का ग्रंथ जो है उसको दिया, आज हम उसी को पढ़ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि महाभारत सम्राट कोई और है। और फिर रही बात सम्राट शब्द की, तो सम्राट शब्द जो है उसको एक बार पढ़िएगा, उसका मतलब क्या होता है वास्तव में। और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट कर दूं कि ये सम्राट महाराज, ये जो है ये एक उपाधि होती है, उपाधि किन लोगों को दी जाती है, इसको भी एक बार पढ़ें। वीडियो को अब ज्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आंखों में भाई थोड़ा एलर्जी हो रखी है, आंखें लाल पड़ी हुई है, हमारी आंखों में दिक्कत है हमारी, और लाइट के सामने रिफ्लेक्शन से दिक्कत है, और हमारा जो चश्मा है आंखों का रिफ्लेक्शन वाला, वो हमारा घर पर रह गया, हम कहीं बाहर आए हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी दर्शक हैं हमारे, जितने भी कुलदीप भाई हैं, देवा भाई हैं, और भी हमारे कई सारे भाई हैं जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनसे एक ही निवेदन है बड़े भाई कि जितना हो सके ऐसे लोगों के बारे में बोलिए, जो कि इन लोगों की जो भी चाल है वो सबके सामने आए। क्योंकि जब तक इन लोगों की चाल सामने नहीं आएगी, तब तक समाज केवल और केवल भ्रमित रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।